प्राचीन स्थल है। और यहाँ पर आज भी सभी देवी देवता सुबह 3 बजे यहाँ पर नहाते हैं। ये जो जगह आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ, ये यहाँ के जो ऋषि हैं, जो यहाँ के मुनि हैं, जो यहाँ पर तपस्या करते हैं, उनको ये गीली मिलती हैं, क्योंकि वो भी सुबह इसी तरीके से 4 बजे 5 बजे यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक और ऊपर कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आपको चलकर भक्तन को राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। भैयाओ, आज हम आपको लेके जा रहे हैं पुराने वृंदावन में, जाको नाम है काम्य वन, और वो जगह पड़ते है तुम्हारे राजस्थान में। तो हम आपको लेके जा रहे हैं आज राजस्थान की सीमा में ब्रजमंडल। हमारो जो हतका है वो बहुत ही बड़ी एक सीमा है, लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में वो सीमा आमत है। जो आप देख रहे होंगे यहाँ कुमेर और भरतपुर जो लिख रही का है, ये हमारे जो स्थान है, ये सब नदवई और जे हमारे राजस्थान हम पढ़ते हैं, और राजस्थान में ब्रज है, और जो पुराना ब्रज है आज हम वहीं लेके चल रहे हैं आपको। तो चलो हमारे संग, आज हम आपको लेके चलते हैं ब्रज 84 कोस परिक्रमा के मुख्य स्थानों पर। राधे राधे। ये हम अब डीग पहुंचने वाले हैं, और डीग से हम जाएंगे कामा। अब हम आपको कामा में करवाएंगे देव सरोवर के दर्शन। ये जो हम आपको ब्रिज परिक्रमा करा रहे हैं, इस ब्रिज परिक्रमा की 10 तत्व होते हैं। जैसे हमारे भागवत में 7 तत्व हैं, 10 तत्व हैं, इसी प्रकार से हमारे ब्रज के भी 10 तत्व हैं। उसमें से जो पहला तत्व है वो है ब्रजेश। इस ब्रजमंडल परिक्रमा में प्रथम कार्य, प्रथम तत्व है ब्रजेश। ब्रजराज को ढूंढेंगे तो हम ब्रह्म जो हमारे पाप और पुण्य को तोलता है, और अगर हम ब्रजेश को ढूंढेंगे तो वो जो ब्रजेश हैं वो हमारे पाप और पुण्य को तोलता नहीं है, वो तराजू लेकर नहीं बैठा हुआ है। बस आप श्री कृष्ण को पुकारो, वो तुरंत दौड़े आते हैं और आपकी गोद में आकर बैठ जाते हैं और तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं। ब्रजेश तोलना नहीं जानते, वो तो केवल प्रेम करना जानते हैं। इस ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा में ब्रजेश को हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा तत्व है ब्रजभूमि। ये ब्रजभूमि 5 तत्व हैं। ब्रजभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर समस्त देवी देवता वास करते हैं, विराजमान रहते हैं, समस्त तीर्थों का वास है। सारे तीर्थ ब्रजभूमि में आकर आश्रय लेकर रहते हैं। और तीसरा तत्व है ब्रज भाषा। देखिए, कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की भाषा को थोड़ा समझें तो रस और आनंद आ सकता है। अब कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की भूमि पर जाएं, और कृष्ण की भाषा बड़ी मृदुल है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ब्रज की मीठी गाली में। मुझे ब्रज की गाली में आनंद बहुत आता है। यूं तो कालो है, कलूटो है, कृष्ण के सखा कृष्ण को कनुआ कह के पुकारते हैं। आज भी ब्रज में परंपरा है, ब्रजवासी कृष्ण को गाली देते हैं, लेकिन कृष्ण को जो गाली सुनने में आनंद आता है वो आनंद ब्रह्मा की स्तुति में भी नहीं आता है। तो हमें जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है ब्रज भाषा। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ब्रज भाषा को पकड़ सकें, सीख सकें। लेकिन जहाँ ब्रज भाषा होती है उसका आदर जरूर करें और आनंद लें। अब हम आपको चौथा बताते हैं ब्रजभूषा। ब्रज वस्त्र कृष्ण को ऐसा लगे ये तो हमारे ब्रज का है। ब्रज में गोपी वस्त्र पहनती हैं माताएं, जिसे कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हैं। ये गोपों को भी तो कुछ पहनना चाहिए, धोती, कुर्ता, गमछा आदि, ताकि कृष्ण को लगे ये तो अपना आदमी है, ब्रज का है। विचार करो, पूतना राक्षसी कूर थी, कायर थी, विष लगाकर कृष्ण जी को मारने आई थी, लेकिन ब्रजभूषा पहनकर आई थी और कृष्ण प्रसन्न हो गए। जो भी है, जैसे भी है, लेकिन अपने यहाँ की ब्रजभूषा पहन के आई है। आप स्कूल जाते हैं, अलग कपड़े होते हैं, ऑफिस के लिए अलग, पिकनिक के लिए अलग, शादी के लिए अलग, अरे बीच पर नहाने जानते हो तो उसके लिए भी कपड़े अलग, और तो और छोड़ो, रात को सोने के भी कपड़े अलग होते हैं। लेकिन हमें भजन साधना करने के लिए हमारे कपड़े भी अलग होने चाहिए। ब्रजभूषा अलग धारण करें तो कृष्ण जी कितने प्रसन्न होंगे। ब्रज
भाषा और ब्रज में आगे सब फीका है। भाषा में कृष्ण ने मांग मांग कर, ब्रज में मांग मांग कर छाछ पी थी। तो इस प्रकार की यहाँ की ब्रजभूषा है। अब है ब्रज भोज। अब ये जो ब्रज भोज है, जब भी हम ब्रज 84 कोस की, गोवर्धन की, वृंदावन की, मथुरा की, तीनों वनों की, बरसाने की परिक्रमा करें तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रज भोजन की व्यवस्था करें। पिज्जा बर्गर ऐसी चीज़ों में न ढूंढें। ब्रज में भोजन की बड़ी महिमा है। ब्रजवासी गण टेंटी की सब्जी, अचार, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, सतनजा की रोटी खाते हैं और छाछ पीते हैं तथा रोटी पर माखन, घी या लौनी लगाकर खाते हैं और आनंद में रहते हैं। छठा है ब्रज रज। अखिल ब्राह्मण नायक, पूरे संसार का मालिक, बड़े बड़े भोगों को त्याग कर ब्रज की माटी खाता है। श्रीमद् भागवत जी में कहा गया है, हम कृष्ण को नहीं, कृष्ण की पैरों की रज को भी प्रणाम करते हैं, जो रज कृष्ण की बड़े बड़े प्रेम भाव से खाई है। इस बार मुक्ति कृष्ण के पास आकर कहती है, प्रभु आपकी आज्ञा से मैं पूरी दुनिया में मुक्ति देती हूँ, लेकिन प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए गोपाल है कृष्ण। कहते हैं कृष्ण मेरी मुक्ति कैसे होगी? हमारे ब्रज में एक दोहा है, मुक्ति कहे गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। तब कृष्ण कहते हैं, ब्रजराज ब्रज रज उड़े मस्तक पर, मुक्ति मुक्त हो जाए। जिस दिन ब्रज रज तुम्हारे मस्तक पर उड़ेगी, उस दिन तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। जो ब्रज रज कृष्ण अपने मस्तक पर लगाते हैं, लेटते हैं, ऐसी ब्रज रज की महिमा है। सातवां है ब्रजा। ब्रजा के दो अर्थ हैं, एक है यमुना और दूसरा है वृंदा। वृंदा देवी और यमुना मैया कृष्ण की लीलाओं का आश्रय यहाँ पर करती हैं। उनको समझना बहुत जरूरी है। जितने भी लीलाएं कृष्ण जी ने की, उनमें से आधी से ज़्यादा मथुरा की लीलाएं हैं, यमुना जी की हैं और वृंदा देवी की हैं। लेकिन ये वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी तुलसी पौधा है और ये पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही विष्णु जी की आराधना करती और उनकी बड़ी भक्त थी, प्रेम से विष्णु भगवान की पूजा आराधना करती थीं। जब बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल दानव राज जालंधर से हो गया। जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृद्धा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति को सेवा किया करती थी। एक बार दानव और देवताओं में युद्ध हुआ तो जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा बोली, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, जब तक आप युद्ध में रहोगे तब तक मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत का अनुष्ठान करूंगी और जब तक आप वापस नहीं आएंगे तब तक आप अपना जो मेरा संकल्प है उसे छोड़ूंगी नहीं। और जालंधर को कोई देवता नहीं हरा पाए। तब देवतागण विष्णु भगवान के पास गए, क्योंकि वो बिल्कुल हारने ही वाले थे और कोई रास्ता उनके पास नहीं था। तब विष्णु भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, उसके साथ छल नहीं कर सकता। भगवान विष्णु से देवतागण बोले, दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु जालंधर का भेष बनाकर वृंदा देवी के पास गए और जैसे ही भगवान विष्णु वृंदा देवी के महल में पहुंचे, तब वृंदा देवी का जो उन्होंने तप अपना कर रखा था, तो भगवान विष्णु तो जालंधर का भेष बनाकर पहुंचे थे, तो अपने पति को देखकर वृंदा देवी पूजा से उठकर खड़ी हो गईं और उनके चरणों को छू लिया। संकल्प टूटा और देवताओं ने जालंधर का सर काट दिया। वो सिर सीधा वृंदा देवी के महल में गिरा। तो वृंदा देवी ने देखा, ये मेरे पति का सिर है, फिर मेरे सामने कौन खड़ा है? वृंदा देवी ने पूछा, आप कौन हो जिसका स्पर्श मैंने किया है? तब विष्णु भगवान अपने रूप में आ गए और कुछ भी न बोल सके, चुप हो गए, बिल्कुल मौन हो गए। वृंदा देवी सारी बात समझ गई। विष्णु भगवान को तुरंत वृंदा देवी ने श्राप दे दिया, आप पत्थर के हो जाओ, और भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी प्रार्थना करने लगी वृंदा देवी से, मेरा पति मुझे लौटा दो। वृंदा देवी ने भगवान को तो
सबके अनुरोध पर वापस कर दिया, लेकिन अपने पति के सिर के साथ सती हो गई। उसी राख से एक पौधा निकला। तब विष्णु भगवान ने उनका नाम तुलसी रखा और मेरा एक स्वरूप इनके पास रहेगा। पत्थर के शालिग्राम के नाम से पूजा की जाएगी। बिना तुलसी के भोग में मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तब से तुलसी विवाह कार्तिक मास में किया जाता है, देव उठावनी के दिन, और लोग भगवान श्री कृष्ण को जो भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल अवश्य डालते हैं। 8वां है गिरिराज महाराज। गिरिराज जिसे पूरे ब्रजमंडल का, जैसे जतिपुरा गिरिराज महाराज का मुख है, राधा कुंड श्याम कुंड भी मुख हैं, लेकिन ब्रज 84 कोस को, ये पूरे 84 कोस का मुख गिरिराज गोवर्धन कहा जाता है। पूरे 84 कोस का मुकुटमणि, ब्रज 84 कोस का तिलक जो है वो है गिरिराज गोवर्धन। 9वां है ब्रजवासी। ब्रज में ब्रजवासी रहते हैं। यदि ब्रजवासी न हो तो कृष्ण जी की महिमा नहीं है, ऐसा ही बोल देंगे। कृष्ण ब्रज में इसलिए सुशोभित हैं, कृष्ण इसलिए सुशोभित होते हैं कि वहाँ ब्रजवासी हैं, और ब्रजवासी कृष्ण के वैभव हैं, कृष्ण का श्रृंगार हैं। हमारे ब्रज में ब्रजवासी को प्रणाम और चरण वंदन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा था, ब्रजवासी के साथ मेरा भी संबंध है। बहुत लोग आते हैं ब्रजवासियों से झगड़ा करते हैं, अरे भैया ब्रजवासियों को तो गाली भी दे देते हैं। तो ब्रजवासियों से इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों को चरण वंदन करना चाहिए। ब्रजवासी तिलक कंठी हरिनाम भी ना करे फिर भी वो कृष्ण को बहुत प्यारे हैं। वे लोग जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं, अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो भावना हमें ग्रहण करनी चाहिए। ब्रज में जन्म मिला है, इसका मतलब है हमें भगवान ने चुना है, और इसका चुनाव जो करती हैं वो राधा रानी जी करती हैं। और सबसे अंत में है ब्रज वेणु बांसुरी। 10वां तत्व है ब्रज वेणु। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो कृष्ण जी को झुका दे, लेकिन बांसुरी बजते ही कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। दुनिया को नचाने वाला कृष्ण खुद बांसुरी पर नाचते हैं। ऐसी ब्रज की लीला है। तो अभी हम बिल्कुल पहुंचने वाले हैं देव सरोवर, और ये जो देव सरोवर है ये गंगोत्री और यमुनोत्री के रास्ते पर ही पड़ता है। गंगोत्री यमुनोत्री के लिए ऊपर चले जाते हैं और नीचे से देव सरोवर के लिए चले जाते हैं। ऊपर से भी एक रास्ता है देव सरोवर जाने के लिए, तो कहीं से भी जा सकते हैं। दोनों ही रास्ते पैदल के रास्ते हैं, और ये जो बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं यही देव सरोवर के लिए रास्ता है। और इसी रास्ते पर अब हम आपको लेकर जाएंगे और देव सरोवर के दर्शन कराएंगे। बताते हैं क्या यहाँ की महिमा है। सभी भक्तन को राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। भक्तजनों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं देव सरोवर। ये देव सरोवर एक ऐसी प्राचीन जगह है, एक ऐसी दिव्य जगह है जहाँ पर सभी देवी देवता सुबह 3 बजे यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। ये देखें आप किस तरीके का ये स्थान है। और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये बहुत ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए कार और मोटरसाइकिल और इस तरीके के वाहन नहीं जाते हैं। यहाँ पर केवल पैदल ही लोग जा सकते हैं। ये देखें आप किस तरीके का यहाँ का बहुत ही दिव्य रास्ता है। और ये रास्ता भी इतना छोटा और सकरा है मानो जैसे हम उत्तराखंड में और जम्मू कश्मीर में हम पहले गए थे। जम्मू कश्मीर में हम अमरनाथ के यात्रा के दर्शनों के लिए गए थे। वहाँ पर हमने इस तरीके के रास्ते देखे थे। ये आप देख रहे हैं किस तरीके के ये रास्ते हैं। ये बहुत ही सावधानी से यहाँ पर चलना होता है। हम भी बहुत ही सावधानी से यहाँ पर चल रहे हैं क्योंकि ये रास्ता बहुत ही दुर्गम रास्ता है। आप ये देख रहे हैं ये एक रास्ता इसके लिए और जाता है देव सरोवर के लिए। उस रास्ते पर होकर थोड़ी देर में हम पहुंचते
ज़्यादा दूर का वो रास्ता था और लंबा रास्ता था, इसीलिए हम पहाड़ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से पर होकर जा रहे हैं। एक रास्ता इस पहाड़ के नीचे होकर है, ये बिल्कुल बीचों बीच में होकर भी हम नीचे से भी जा सकते थे, लेकिन भैयाओ हमें तो जल्दी जल्दी पहुंच के आप लोगों को बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करवाने। तो भैयाओ हम तो आपको रोज बहुत जल्दी जल्दी दर्शन करवाए वो चाह रहे हैं। यही बात तो हम रोज एक वीडियो डालते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी ब्रज की इन यात्राओं को लाभ ले सकें। हमारा उद्देश्य आप लोगों को ब्रज की एक एक कण कण से मिलवाना है और हम आपको ये बहुत जल्दी ये करवा देंगे। आप लगातार हमारे वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहें और देखते रहें और कमेंट करके हमें बताया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं देव सरोवर। राधे राधे। हाँ जी, कितनी दूर है जाते देव सरोवर? थोड़ा ही दूर है। यहाँ पर बताया है हमें जो ये चरवाहे हैं यहाँ पर कि थोड़ी सी दूर और बचा हुआ है देव सरोवर। और ये देव सरोवर एक बार की बात है, यहाँ की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार राधा रानी यहाँ पर और भगवान श्री कृष्ण दोनों बरसाने के पास गोवर्धन है वहाँ पर नित्य लीलाएं कर रहे थे। अपनी जो उनकी, जैसे अब हमारे पास तो समय नहीं होता है, पहले तो समय ही समय था, तो नृत्य और जो महारास होता है वो इस तरीके की यहाँ पर लीला कर रहे थे। तभी राधा रानी और श्री कृष्ण जी दोनों यहाँ पर आए और यहाँ आकर एक रिम्बू ऋषि थे, वो रिम्बू ऋषि यहाँ पर बैठकर कई योजन से, और कहें तो वो द्वापर युग से ही नहीं बल्कि त्रेता युग से वह भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको भगवान राम जी के दर्शन नहीं हो सके थे और वो चाहते थे कि मुझे भगवान राम के दर्शन करने हैं। और उन्होंने बहुत लंबा इंतज़ार किया और तब तक उन्होंने इंतज़ार किया, तब तक तपस्या की। और तपस्या भी इतनी, मतलब इतनी तपस्या की, ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तपस्या की, क्योंकि वो तपस्या करने से भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाना चाहते थे। और उन्होंने यहीं, ये देखें आप, देव सरोवर हम आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ के देखें आप, ये पहाड़ देखें किस तरीके के, ये बिल्कुल अलग तरीके की ये पहाड़ हैं। और हम आपको आज यहाँ देव सरोवर लेकर आए हैं। ये रास्ता बहुत ही दिव्य रास्ता है, प्राचीन रास्ता है ये, और हम आपको यहाँ ये लेकर आए हैं देव सरोवर। यहाँ पर भक्तजन बहुत कम ही आ पाते हैं। और यहाँ पर सच ये है कि जितने भी देव हैं वो 84 कोस में यहाँ आकर निवास करते हैं। और ये आप देख रहे हैं देव सरोवर के, हम आपको यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, तो जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर आईं तो उन्होंने यहाँ पर जैसे ही रिम्बू ऋषि को देखा और उनको 3 आवाज़ दी, तब रिम्बू ऋषि यहाँ पर उन्होंने अपनी आँख खोली। और आँख खोलने के बाद थोड़ा सा उनको प्रतीत हुआ कि मुझे कोई बुला रहा है, क्योंकि वो अपनी ध्यान माया में इस तरीके से विलीन थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये देव सरोवर लिखा हुआ है, तो हम इसी देव सरोवर पर आ चुके हैं। और ये जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये नीचे से आने का रास्ता है। यहाँ से भी हम सीधे आ सकते हैं,
इस रास्ते से होके अब हम जाएंगे। दोनों रास्ते हम आपको यहाँ दिखा देंगे। ये देव सरोवर, तब रंबू ऋषि यहाँ पर आए तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये गर्ग संहिता में लिखा हुआ है। इसका हम आपको अपने घर पर पहुंचकर इसका पूरा विस्तार से गर्ग संहिता में पढ़कर यहाँ की पूरी ये श्लोक जो है, ये हम मथुरा खंड में ही इसका व्याख्यान आता है। हमने तो पहले पढ़ रखा है, तभी तो हम यहाँ पर आए हैं। इन जगहों की जो जानकारी है वो गर्ग संहिता में, पद्म पुराण में, ब्रह्मांड पुराण में और अग्नि पुराण में, इस तरीके के जो हमारे यहाँ पर पुराण हैं उनमें इस ब्रज भूमि का उल्लेख पूरा है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पर आके रंबू ऋषि जी को देखते हैं। तो रंबू ऋषि यहाँ पर उनकी 3 परिक्रमा लगाते हैं और परिक्रमा लगाने के बाद वो स्वयं विलीन हो जाते हैं और कुछ ही देर में उनका शरीर जल हो जाता है और वो जल में विलीन हो जाते हैं। ये उन्हीं ऋषि का यहाँ पर जल है, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत ही, ये जगह यहाँ पर पूरा जंगल है और ये जो ये आप जंगल देख रहे हैं ये बहुत ही बड़ी जगह में फैला हुआ है। तो आज हमने आपको यहाँ पर ये दर्शन कराए देव सरोवर के। ये बहुत ही प्राचीन स्थल है और यहाँ पर आज भी सभी देवी देवता सुबह 3 बजे यहाँ पर नहाते हैं। ये जो जगह आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, ये सीढ़ियाँ, ये यहाँ के जो ऋषि हैं, जो यहाँ के मुनि हैं, जो यहाँ पर तपस्या करते हैं, उनको ये गीली मिलती हैं, क्योंकि वो भी सुबह इसी तरीके से 4 बजे 5 बजे यहाँ पर दर्शनों के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक और ऊपर कुछ मंदिर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम आपको चलकर बताते हैं क्या यहाँ की महिमा है। तो अभी हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं और यहाँ देखते हैं किस चीज़ का, यहाँ किस भगवान का यहाँ पर मंदिर है या कोई कमरा है। तो हम आपको यहाँ ऊपर ले आए हैं। ऊपर लिखा हुआ है राधा राधा श्री राधे राधे, लेकिन यहाँ पर हमें कोई पुजारी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और ना ही यहाँ हमें कोई और व्यक्ति दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये स्थान बहुत ही एकांत स्थान है। ऐसे एकांत स्थानों पर जो ऋषि मुनि होते हैं वो तपस्या करते हैं। आज भी यहाँ तपस्या करते हैं, आज भी यहाँ पर उनके साक्ष्य हैं। ये देखिए, आज हम आपको एक और बहुत ही दिव्य दर्शन कराने के लिए दिखाते हैं। ये देखिए, आप तुलसी जी के तो आप सब ने दर्शन किए होंगे। ये देखिए, आप ये विष्णु तुलसी के दर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर। ये देखिए किस प्रकार के यहाँ पर बहुत ही दिव्य दर्शन आप ये तुलसी के कर रहे हैं। ये अब हम चलते हैं इस देव सरोवर से वापस, यहाँ पर ऋषियों के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं लोग। हाँ, या पूछें, यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये देख रहे हैं आप कितने यहाँ पर भीड़ होती होगी। इस तरीके से यहाँ पर ये जो आप आगे देखेंगे तो ये पूरा रोड जो है ये पूरा भरा हुआ, भक्तजनों से पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखें आप, तो भक्तजनों ये देखें आप, यहाँ पर लगा हुआ है ये देव सरोवर। ये देव सरोवर वही देव सरोवर है जिसके हमने आपको एक ऊपर के रास्ते से अभी हमने दर्शन कराए, और ये आप सामने देख रहे हैं ये नीचे का रास्ता है। इसी नीचे के रास्ते से आप सीधे देव सरोवर के लिए जा सकते हैं। ये बहुत ही प्राचीन और दिव्य जगह है, यहाँ के दर्शन आप यहाँ आएँ तो ज़रूर करें। और इसका जो रास्ता है वो बिल्कुल जैसे हम गंगोत्री और यमुनोत्री की तरफ जब आते हैं तो गंगोत्री यमुनोत्री से पहले ही नीचे ही ये रास्ता बना हुआ है। जो आप यहाँ पर रास्ता देख रहे हैं ये देव सरोवर के लिए जा रहा है, और हमने जो आपको रास्ता दिखाया था वो मंदिर के ऊपर की तरफ होके रास्ता जा रहा था। उस रास्ते पर होकर हम आपको ले गए थे। ये जो रास्ता है ये बिल्कुल पहाड़ों के बिल्कुल बीचा बीच में है।